तो हम आगे तक तो पढ़ाई कर चुके हैं। अगला हमारा क्या है? बेसिक्स ऑफ वॉशिंग मशीन। अब बेसिक ऑफ वॉशिंग मशीन में हमें ये जानना है, क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉश एक्शन ठीक है, कितने प्रकार के वॉश की जाती है, धोने की भी प्रक्रिया है, कितने तरीकों से हम धोते हैं, ठीक है, या कितना एक्शन होता है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी रहती है। तो एक बेहतर धुलाई के लिए, बेहतर कपड़े धुलाई के लिए 3 तरह के एक्शन होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉश एक्शन। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं पता है? नहीं पता है। पहला है मैकेनिकल एक्शन, दूसरा है थर्मल एक्शन, तीसरा है केमिकल एक्शन। ठीक है, 3 हो गया। कौन कौन है? मैकेनिकल एक्शन, थर्मल एक्शन और केमिकल एक्शन। अब बताओ मैकेनिकल एक्शन क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एक्शन क्या होता है? नहीं। थर्मल एक्शन बताओ तुम। क्या होता है? हाँ ठीक है, कुछ हद तक बहुत अच्छा पहुँचे हो। मैकेनिकल एक्शन में क्या होता है कि जो हम जिस कपड़े को मशीन के द्वारा धोते हैं, यानी किसी मशीन के द्वारा इस्तेमाल करके, वो मैकेनिकल एक्शन में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्मल एक्शन में क्या होते हैं, जो धोबी घाट पे कपड़ा जो पीटता है ना, देखे हो धोबी कैसे पीट पीट के धोता है, तो अगर उस तरह का कपड़ा होता है तो थर्मल एक्शन में चला जाता है। केमिकल एक्शन में क्या होता है, जो डिटर्जेंट हम डालते हैं वो केमिकल है हो गया। तो हम कपड़े कितने तरीके से धोते हैं? 3 एक्शन में। समझ में आ रहा है? मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल, ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो हम 3 तरह से कपड़े को धोते हैं। तो ये आपको दिमाग में होनी चाहिए कि एक बेहतर कपड़े की धुलाई के लिए मुझे क्या क्या करना होता है? मैकेनिकल एक्शन, थर्मल एक्शन, केमिकल एक्शन। अब मशीन का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसमें थर्मल का प्रोसीजर कैसे होगा? क्या होता है, मशीन जब चलती है तो मशीन के अंदर एक उसमें आपका पल्सेटर लगा होता है। तो पल्सेटर गोल, आजकल पहले आते थे लंबी लंबी पल्सेटर, मशीन होती थी, ये वास्टअप हो गया और उसमें लंबी लंबी ऐसे डंडी करके बनी रहती थी। ठीक है, इसी में कपड़े उलट पलट होता था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलता था, तो कपड़े धुलता था, तो बेहतर धुलाई नहीं होती थी। कंपनी ने क्या कर दिया, अब नीचे बराबर की तरफ कर दिया एकदम पल्सेटर, जब ऐसे हो गया तो बराबर में ऐसे हल्का हल्का रोलर लगा दिए कंपनी ने। ठीक है, 5-6 जैसे ऐसे करके लगा दिए, जैसे जो भी है, तो वो पल्सेटर एंटी क्लॉकवाइज करता है, तो कपड़े को उलट पलट करता है, रोटेट करता है, तो यही थर्मल एक्शन में हो जाता है। तो जो धोबी पीटता था तो कपड़े फट भी जाते हैं, ख़राब भी होते हैं, तो वो चीज़ें अब नहीं होती है इसमें, मशीन में आसानी से हो जाता है। केमिकल जो हम डिटर्जेंट मिलाते हैं वो हमारा केमिकल एक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया कि एक बेहतर कपड़े की धुलाई के लिए क्या चाहिए मुझे?
कौन कौन सा एक्शन चाहिए? केमिकल एक्शन। आप बताओ। हाँ हाँ ठीक है। मैकेनिकल एक्शन क्या होता है? बताओ, मैकेनिकल एक्शन क्या होता है? आप बोलो। हाँ ठीक है। हाँ करेक्ट। और ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपको नहीं पता? कोई बात नहीं। अब ये समझ में आ गया तीनों? अब मुझे समझना है इसी बेसिक्स में, बेसिक्स ऑफ वॉशिंग मशीन में, कि हमें कपड़े हैंड वॉश में और मशीन वॉश में अंतर समझना है। ठीक है, कि मशीन की कपड़े की धुलाई से और एक हैंड वॉश में क्या अंतर है। अगर मशीन ले लेता हूँ तो क्या मुझे आराम मिलेगा या फिर मुझे वही मेहनत करना पड़ेगा। तो मुझे ये समझना है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हैंड वॉश एंड मशीन वॉश। समझ में आ रहा है? व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हैंड वॉश एंड मशीन वॉश, बताओ। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन, what is difference between hand wash and बताओ, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हैंड वॉश एंड मशीन वॉश। हाथ की धुलाई और मशीन की धुलाई में क्या अंतर है? हाँ ठीक है। और ठीक है ठीक है ठीक है। इतना ही अंतर है? ठीक है। साधारण भाषा है कि मशीन में और हैंड वॉश में बहुत सारा अंतर है। पहले मशीन में कपड़े मुझे धोने के लिए क्या करना पड़ेगा? मशीन में कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट बॉक्स में डिटर्जेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, सर्फ डाल देंगे और उसमें सर्फ डालने के बाद हम कपड़े डाल देंगे, पानी ले लेंगे नल से, उसके बाद उसमें डाल के कपड़े हम उसको भिगो देंगे। उसमें अगर सॉकिंग सिस्टम है यानी फुलाने की, तो हम सॉकिंग पीरियड टाइम लगा देंगे 15 मिनट 20 मिनट का, तो हमारा मशीन सॉकिंग करेगी। लेकिन वही अगर हाथ से धोना है तो हम क्या करते हैं, एक बाल्टी लेंगे, बाल्टी में पानी लेंगे और पानी में सर्फ को घोल करके और उसमें कपड़े डाल करके 15 से 20 मिनट वो इसमें भिगो कर छोड़ देंगे उसको फूलने के लिए। तो मुझे उसमें क्या करना का इंतज़ार करना पड़ेगा बाल्टी में भिगो करके, और वो काम मशीन ही 15 मिनट में करेगी। ठीक है। दूसरा क्या करना है, अगर गर्म पानी का इस्तेमाल करना है तो मुझे या तो गैस स्टोव पे या किसी गर्म करने के लिए ऐसी चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे, केतली में या कोई ऐसी चीज़ में, फिर गर्म पानी डालेंगे
फिर कपड़े उसमें धोएंगे अपने हाथों से। लेकिन वही अगर मशीन का चाहिए तो मुझे एक बटन प्रेस करना है और मशीन गर्म पानी दे देगी, ठीक है। हॉट वाटर चाहिए तो हॉट वाटर दे देगी, तो मुझे गर्म गैस का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, फिजिकल वर्क भी नहीं करना पड़ा, बटन प्रेस किए पानी गर्म दे दी, तो गर्म पानी से भी कपड़े धुला जाएंगे। खंगालना है तो मुझे नल का इस्तेमाल करके, और नल पानी बाल्टी में भरेंगे, उसमें कपड़े डाल के खंगालेंगे अपने हाथों से। लेकिन वही मशीन में क्या होगा कि स्पिन टॉप में कपड़े को डाल देंगे और बटन को प्रेस कर देंगे, तो हमारा कंप्लीट रिंच करके मशीन दे देगी, खंगाल कर कपड़ा दे देगी। सुखाना है मुझे तो सुखाने के लिए या तो खंगाल करके बाल्टी से मुझे बाहर और किसी रस्सी पे ले जा करके हैंगर पे लटकाना पड़ेगा। मशीन में क्या होगा कि मुझे वो ड्राई करके बटन प्रेस करेंगे, ड्राई करके मुझे दे देगी। तो इतना बहुत सारी फ़ायदा ही, आपको फ़ायदा की कमी नहीं है, बहुत सारी फ़ायदा है, ठीक है। तो ये है आपका हैंड वॉश और मशीन वॉश में, ठीक है। पानी मुझे क्या करना है, अगर धोने के बाद पानी मुझे बाहर गिरना है तो पानी मुझे बाल्टी उठा करके, बाल्टी में जो पानी लेगा या तो ड्रेन नाले मुझे फेंकना पड़ेगा अपने हाथों से, लेकिन वही काम मशीन क्या करेगी, मुझे केवल एक बटन प्रेस करना है ड्रेन का, ऑटोमेटिक पानी डिटेक्ट बाहर हो जाएगी, ड्रेन आउट हो जाएगा। कितना बढ़िया, मशीन में हाथ में अंतर आ, समझ में आ रहा है। तो यही है मशीन और हैंड वॉश में, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गई ये चीज़ें, हैंड वॉश और मशीन वॉश। बताओ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉशिंग मशीन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉशिंग मशीन, आप बोलो कौन कौन। नहीं, मैं पूछा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉशिंग मशीन। हाउ मेनी क्वेश्चन है, हाउ मेनी, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना है ना आपको। क्वेश्चन में बोला हूँ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉशिंग मशीन, हाँ बताओ। गलत, ये आप लोगों को बता चुका हूँ कि मशीन क्या होते हैं, दो प्रकार का होता है। पहला सेमी ऑटोमेटिक, ठीक है, और दूसरा फुली ऑटोमेटिक। दो प्रकार का मशीन बताया था मैं आपको, तो ये आपको याद होना चाहिए ना। अब यहाँ एक ही बार चले गए थे, एक्शन थोड़ी पूछा हूँ, यही तो कल सुनना है आपको। कस्टमर के पास भी जाएंगे घर पे तो आपको पहले उसकी प्रॉब्लम सुनना है, बिना प्रॉब्लम सुने उसको इंजेक्शन ना लगाएं, ठीक है। पता लगा प्रॉब्लम कहीं और है और इंजेक्शन किसी और के लगा दिए, तो जिस काम के लिए गए थे वो काम भी आपका बेकार हो जाएगा। तो काम आपको वो नहीं करना है, ये दिमाग में रखना है। हम आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉशिंग मशीन, तो आपको ये समझना है कि वॉशिंग मशीन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये दिमाग में होने चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन आती है अगला बेसिक्स, ये आपको हैंड वॉश समझ में आ गया ना। अब आगे आपको समझना है कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किसे बोलते हैं, या व्हाट इज सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, बताओ। सेमी ऑटोमेटिक ठीक है। सेमी ऑटोमेटिक में कुछ काम जो होते हैं मुझे करना होता है और कुछ काम मशीन करती है, ठीक है। फुली ऑटोमेटिक में टोटली मशीन ही काम करती है। ये आपको साधारण भाषा में हो गया कि कुछ काम मशीन करेगी इसमें और कुछ काम मुझे करना होगा। तो कुछ काम में क्या करना होगा मुझे, सेमी ऑटोमेटिक में पानी मुझे अपने अनुसार लेना पड़ेगा, ठीक है। कपड़े कितने धोने उसके अनुसार मुझे पानी लेना पड़ेगा। सर्फ मुझे कपड़े के अनुसार ही मुझे लेना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। हमें अपने अनुसार ही टाइम भी सेट करना पड़ेगा कि कपड़े कौन सा है
उस कपड़े को डिसाइड करके मुझे टाइम भी सेट करना पड़ेगा। तो ये मुझे डिसाइड करना है, बाकी मशीन ही उसके बाद जब डिसाइड करके सब कुछ डाल देंगे तो मुझे मशीन क्या करके वॉश करके दे देगी, तो मुझे मेहनत करना पड़ा थोड़ा उसमें। इसमें क्या होता है, सब कुछ मशीन ही कर लेगी, कपड़े के अनुसार पानी लेगी मशीन, कपड़े के अनुसार डिटर्जेंट ले लेगी मशीन, कितने देर में धोना है वो कपड़े के अनुसार डिटेक्ट कर लेगी, सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज़ें? तो ऑटोमेटिक सारा चीज़ काम करेगी, फुली ऑटोमेटिक। समझ में आया? और कोई दिक्कत? आपको एक्शन समझ में आ गया? कितने एक्शन होते हैं, कौन कौन? ठीक है। अब इसमें आपको एक और आता है सवाल कि सेमी ऑटोमेटिक में कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन? ठीक है, ठीक है। सेमी अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ में, ये तो क्वेश्चन हो गया मशीन कितने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमी ऑटोमेटिक, कौन कौन? सेमी ऑटोमेटिक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन? पहला हाँ, इसमें होता है दो। पहला होता है, एक होता है वॉशर, क्या होता है? वॉशर। और दूसरा होता है ट्विन टॉप, ट्विन टॉप वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन, ट्विन टॉप वॉशिंग मशीन। वॉशर में क्या होता है, सिर्फ कपड़े को धो सकते हैं, उसमें हम खंगाल नहीं सकते हैं, सिर्फ धो सकते हैं, सिर्फ एक टब रहेगा वॉश टब। लेकिन ट्विन टब में क्या होगा, दो रहेगा, एक वॉश टब भी रहेगा, एक स्पिन टब भी रहेगा। तो इसमें क्या होगा, कपड़े को धो भी सकते हैं और खंगाल भी सकते हैं और सुखा भी सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है ये सेमी ऑटोमेटिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, पहला वॉशर और एक ट्विन टॉप और एक वॉशर, दो हो गया। समझ में आ गया ये? तो आपको आज इतना ही तक क्लास रहेगा, ठीक है। आगे हम इसका नोट्स दे देते हैं, उसको आप लोग लिख लेंगे और आगे पिछला मैंने जितना पढ़ा दिया है उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। आज इतना ही तक, बाकी क्लास नेक्स्ट डे, ठीक है।